हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के आज का अपना वीडियो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। परमाणु त्रिज्या से सीधा सीधा अपना अर्थ ही होता है कि नाभिक से उस परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो सबसे पहला कारक आता है नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना ही अधिक आकर्षित करेगा, तो उस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो परमाणु त्रिज्या भी कम हो जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो परमाणु त्रिज्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर चार्ज अधिक तो परमाणु त्रिज्या कम। अगला आता है दूसरा कारक जो है वो है मुख्य क्वांटम संख्या या कोस की संख्या, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान जितना अधिक होगा, n बढ़ता जाएगा यानी नया कोस जुड़ता जाएगा, तो नया कोस तो बाहर ही जुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। तीसरा कारक आता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव ठीक न्यूक्लियर चार्ज की तरह ही है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक होगा तो वो अंतिम इलेक्ट्रॉन को उतना ही अधिक अपनी तरफ खींचेगा तो उनके बीच की दूरी कम यानी परमाणु का आकार कम हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। चौथा कारक आता है परसेंट आयनिक करैक्टर। अगर किसी बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण अधिक है तो एटॉमिक साइज कम होगा, यानी प्रतिशत आयनिक लक्षण का मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आएंगे। अगला कारक आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, यानी एटम्स के बीच में कितने बंध प्रेजेंट है। अगर एकल बंध है तो हम जानते हैं कि वो कुछ फ्यूज्ड होगा, थोड़ी ओवरलैपिंग होगी। डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो पहले सिंगल बॉन्ड के कारण ओवरलैपिंग हुई, फिर डबल बॉन्ड के कारण और ओवरलैपिंग होगी, तो परमाणु और पास आ जाएंगे, उनके बीच की दूरी और कम हो जाएगी। ऐसे ट्रिपल बॉन्डेड है तो और कम हो जाएगी। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे एल्केन्स में कार्बन कार्बन की बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रम। एल्कीन्स में ये घटकर 1.34 एंगस्ट्रम रह जाती है, यानी डबल बॉन्ड के कारण। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो और घटकर 1.20 एंगस्ट्रम रह जाती है। तो ये थे एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करने वाले कारक। इनको ध्यान में रखते हुए अब हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस में पेरियोडिसिटी, यानी एक पीरियड में या एक वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाएं या पीरियड में बाएं से दाएं जाएं तो किस प्रकार परमाणु की त्रिज्या वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक आवर्त में, यानी एक पीरियड में। इन ए पीरियड मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, यानी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि एक पीरियड के अंदर कोस का मान जो है n का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो सेम रहता है और जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। तो हम जानते हैं कि जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो एटॉमिक रेडियस कम। जैसे हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है, फिर उससे कम बेरिलियम की, फिर उससे कम बोरॉन की, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक घटती जाएगी। अब नियोन की यहाँ सर्वाधिक दिखा रखी है, एक्चुअल जो है वो इसकी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यहाँ इसकी वैन डर वाल्स त्रिज्या है, बाकी सबकी सहसंयोजक त्रिज्या है, इसलिए ये बड़ा बताया गया है। जब भी हमें उत्कृष्ट गैसों की तुलना दूसरे एलिमेंट्स के साथ करनी हो तो हमें उनकी सहसंयोजक त्रिज्या से ना करके दूसरे एलिमेंट्स की भी वैन डर वाल्स त्रिज्या से ही करनी चाहिए, क्योंकि हम उत्कृष्ट गैसों की हमेशा वैन डर वाल्स त्रिज्या ही देखते हैं, क्योंकि ये बंध तो बनाते नहीं हैं, अक्रिय गैसें हैं। तो इसलिए यहाँ नियोन की ज़्यादा बताई हुई है, क्योंकि ये वैन डर वाल्स त्रिज्या है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वैन डर वाल्स त्रिज्या सर्वाधिक होती है, फिर आर मेटेलिक यानी मेटेलिक रेडियस कम होती है, फिर कोवलेंट सबसे
कम होती है। तो बाकी एलिमेंट्स की तो कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं और इनकी वैन डर वाल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा है। अगर इनकी भी हम वैन डर वाल्स त्रिज्या की बात करें तो ये ज़्यादा नहीं होगी। अगला इसमें पीरियड में एक एक्सेप्शन और आता है, वो एक्सेप्शन है ट्रांजिशन सीरीज़ का। ट्रांजिशन सीरीज में हम देखते हैं कि अपना ट्रेंड क्या होना चाहिए था कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटनी चाहिए। तो यहाँ हम एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं, जैसे 3D सीरीज़ का। स्कैंडियम से जिंक तक हम जब जाते हैं तो पहले तो परमाणु त्रिज्या घटती है, अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन फिर बीच वाले कुछ एलिमेंट हैं उनकी लगभग बराबर सी हो जाती है और फिर अंत में पुनः बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसका कारण वास्तव में क्या होता है कि ये परमाणु त्रिज्या को दो चीज़ें इफेक्ट करती है, एक तो जेड इफेक्टिव और दूसरा जो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शुरू में जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है तो परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। जब बीच में से हम आते हैं तो यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव जो है दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो परमाणु त्रिज्या में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन इन एलिमेंट्स की आपस में लगभग बराबर होती है। और जब और आगे चलते हैं हम, जैसे आयरन से आगे निकलते हैं तो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो अधिक प्रभावी हो जाता है जेड इफेक्टिव से, इस वजह से पुनः बढ़नी लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या चेंज आएगा। तो एक वर्ग में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम बात करते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इसकी वैल्यू बढ़ती है, यानी नया कोष जुड़ता जाता है। तो स्वाभाविक है कि n बढ़ेगा तो संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉन है, कोष बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन उस नाभिक से दूर होता जाएगा, यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। और साथ ही आंतरिक कोष में जो अंदर पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो परिरक्षण प्रभाव डालेंगे तो नाभिकीय आकर्षण कम होता जाएगा। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो n का मान बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव कम होगा, फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद है। जैसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो 3D से 4D एलिमेंट्स की परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन 4D से 5D की भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होकर के 5D और 4D के एलिमेंट्स की जो परमाणु त्रिज्या हैं वो ऑलमोस्ट बराबर होती है। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है कि 3D की सीरीज़ का हमने एलिमेंट लिया स्कैंडियम, 4D का लिया एट्रियम और 5D का लिया लेथेनम। तो स्कैंडियम से एट्रियम और एट्रियम से लेथेनम की अधिक है और यही होना चाहिए, ये ट्रेंड है। लेकिन इससे जब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एलिमेंट पर विचार करते हैं, टाइटेनियम से जर्कोनियम की बड़ी है, बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जर्कोनियम से हैफनियम की भी बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन ऑलमोस्ट क्या है, बराबर है। इसका कारण क्या है, और आगे वाले सभी एलिमेंट्स की ऐसा ही होगा 4D और 5D की ऑलमोस्ट बराबर होगी। इसका कारण क्या है कि लेंथेनम से हैफनियम के बीच 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स आ गए और लेंथेनाइड्स में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4f सबसेल में जाता है और हम जानते हैं कि f सबसेल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम होता है। तो इधर तो अंदर क्या है, एक प्रोटॉन जुड़ता जाता है नाभिक में और बाहर एक इलेक्ट्रॉन जाता है। तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 4f सबसेल में जा रहा है और 4f सबसेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने के कारण वो उस बड़े हुए नाभिकीय आवेश को रोक नहीं पाता और इस वजह से जेड इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, यानी आकार में कमी आती है। ऐसे 14 एलिमेंट है, हर बार नया इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर एक प्रोटॉन जा रहा है। तो हर एलिमेंट में जैसे ही हम लेंथेनाइड्स में आगे बढ़ते जाते हैं तो हर एलिमेंट्स में कमी आती जाती है, सीरियम से ल्यूटीशियम तक। और ये थोड़ी कमी होकर कुल 14 एलिमेंट के कारण जो कमी आती है उस पूरी कमी को हम कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण फिर हम इसके बाद जो एलिमेंट आता है वो हैफनियम और वो 5D सीरीज़ का एलिमेंट होता है। तो लेंथेनम से हैफनियम में जाने पर जो आकार घटा है वो जिरकोनियम से हैफनियम पर जाने पर, यानी ऊपर से नीचे आने पर जो बढ़ना चाहिए था
उस बढ़ोतरी को इस कमी ने पूरा कर दिया और इनका आकार लगभग क्या हो गया, समान हो गया। तो 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स का आकार लगभग बराबर होने का कारण होता है लेंथेनाइड संकुचन। ठीक ऐसे ही एक एग्जाम्पल, एक अपवाद और देखने को मिलता है कि एल्यूमिनियम की जो त्रिज्या है वो गैलियम से बड़ी या ऑलमोस्ट बराबर होती है। इसका क्या कारण है, जबकि वहाँ गैलियम का साइज़ बड़ा चाहिए था, क्योंकि गैलियम एल्यूमिनियम से नीचे आता है, एक ही वर्ग के एलिमेंट है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखें तो गैलियम के अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है उसमें 10d इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और वो जो d इलेक्ट्रॉन है वो बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को संतुलित नहीं कर पाए, इसलिए जेड इफेक्टिव क्या हो गया, ज़्यादा हो गया और इसका आकार कम हो गया। अगला आता है आयनिक त्रिज्या। अब आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या है, जब एटम से वो आयन बन जाते हैं तब उनकी जो त्रिज्या है वो आयनिक त्रिज्या है। तो आयन कैसे बनते हैं, जब किसी उदासीन परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यानी जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनता है, धनायन बनता है। और परमाणु के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं तो ऋणायन बनता है। तो धनायन अपने जनक परमाणु से हमेशा बड़ा होता है, यानी साइज में बड़ा होता है, और धनायन हमेशा छोटा होता है और ऋणायन बड़ा होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि धनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसकी दूरी देखनी है अपने को, क्योंकि अब सबसे अंतिम वो हो जाता है। साथ ही रिडक्शन प्रभाव कम हो जाता है, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। और ऋणायन बड़ा होगा जनक परमाणु से, यानी जिस परमाणु से वो ऋणायन बना है, जैसे क्लोरीन से क्लोराइड बना है तो क्लोराइड आयन का साइज क्लोरीन से बड़ा होगा। ठीक है, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि जेड तो सेम रहेगा, नाभिकीय आवेश तो सेम रह रहा है और एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ रहा है तो उसको वो अपनी तरफ आकर्षित कम कर पाएगा। इस वजह से ऋणायन हमेशा बड़ा होता है। तो जब मान लो एक एलिमेंट ए लेते हैं हम, उसके आयन्स पे विचार करते हैं कि एक बार उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ के A2 माइनस बन गया, फिर मानो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ के A-1 बन गया, अब वो उदासीन है, फिर एक निकाल दिया, फिर 2 निकाल दिए। तो अगर इनको हम देखें तो A2 माइनस सबसे बड़ा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा ऋणायन है। फिर A माइनस ए से बड़ा होगा, फिर A से A प्लस छोटा होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला है। तो जब हमें ऐसे विचार करना होता है तो हमें क्या चीज़ फॉलो करनी है कि इनका जेड देखना है। अगर जेड सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो Z/E रेशियो बढ़ता है, और Z/E रेशियो बढ़ेगा तो साइज़ कम होगा। किसी भी कैटायन की त्रिज्या की बात करनी है तो उसका चार्ज देख लो, जितना अधिक चार्ज होगा उसका उतनी उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। किसके केस में, कैटायन के केस में, धनायन के केस में। और एनायन की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा, एनायन का आकार उतना ही ज़्यादा। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की सर्वाधिक त्रिज्या किस में है। हाइड्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि हाइड्रोजन की त्रिज्या सर्वाधिक किस में है। तो वैसे तो देखो, हाइड्रोजन अगर न्यूट्रल होता तो ये सवाल ही नहीं होता। अब यहाँ क्या है, चार्ज से लेना देना है। HCl में हाइड्रोजन H प्लस में है, यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। H2SO4 में भी +1 में है। H2 एलिमेंटल फॉर्म में है, यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और सोडियम हाइड्राइड, जब ये हाइड्राइड बना रहा है तो वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आप पिछले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर दे सकते हो कि हम जानते हैं कि धनायन की त्रिज्या तो मूल परमाणु से छोटी होती है और एनायन की बड़ी होती है। तो यहाँ एक ही केस ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन -1 में है, यानी एनायनिक फॉर्म में है। तो यहाँ सोडियम हाइड्राइड में जो हाइड्राइड आयन प्रेजेंट है उसकी त्रिज्या सर्वाधिक होगी। एक अन्य एग्जाम्पल नीचे दिया जा रहा है। K+ और फ्लोराइड आयन का आकार 0.92 एंगस्ट्रम है। दोनों का सेम है, कितना है, 0.92
0.92। तो के और यानी पोटेशियम और फ्लोरीन का आकार बताओ। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब आपको क्या दिमाग लगाना है कि के प्लस का आकार 0.92 है, तो पोटेशियम का आकार इस धनायन से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि धनायन हमेशा जिस परमाणु से बना है उस जनक परमाणु से छोटा होता है। तो ये पोटेशियम से छोटा होगा के प्लस। तो के प्लस का आकार 0.92 है, तो के का आकार 0.92 से ज़्यादा होना चाहिए। अब इन ऑप्शंस में देखोगे तो दो ऑप्शन आपको ऐसे दिखेंगे जिनमें आपको के का आकार 1.32 दिया हुआ है। तो दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, दो बच गए। अब हम बात करते हैं फ्लोराइड आयन की। फ्लोराइड आयन का आकार फ्लोरीन से बड़ा होना चाहिए, यानी फ्लोरीन का आकार F- का आकार जो है 0.92 उससे कम होना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन देखो जहाँ 0.92 से कम दिया हुआ हो और पहला ऑप्शन अपने को देखना है 92 से अधिक हो। तो ये चौथा ऑप्शन जो बनता है ये एक ही सही आंसर इसमें होगा। कुछ सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की त्रिज्याओं का घटता क्रम अगर हम देखें तो C4- सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि इधर से जब इधर जा रहे हैं तो Z का मान बढ़ रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रह रहे हैं। तो Z/E रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और साइज घट रहा है। ठीक है, सही H-, लिथियम प्लस, बेरिलियम 2+ इनमें हो रहा है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। हमने इस पेरियोडिसिटी देखी, कुछ एग्जांपल्स देखे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।